हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स प्रूव करी थी। आज के में हम उसकी अगली थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, तो प्रूफ कर रहे हैं। थ्योरम अपनी क्या है देखो, फंडामेंटल थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत बार पूछी हुई भी है। सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम। सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूलभूत प्रमेय। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फंडामेंटल थ्योरम of integral calculus for complex functions। तो देखो, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूलभूत प्रमेय। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूलभूत प्रमेय का कथन लिखते हुए इसको सिद्ध कीजिए। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। देखो, इसमें आपको ऐसे जो थ्योरम आती है उनका स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ता है और फिर आपको प्रूफ भी याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना कि आप कहीं स्टेटमेंट याद नहीं करो, इसका प्रूफ याद कर लो। तो एग्जाम में स्टेटमेंट से भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट गिवन भी हो सकता है, दिया वो भी हो सकता है। तो देखो, प्रमेय क्या थी इसकी, क्या प्रमेय है उसको लिखते हैं हम। माना एक से संबद्ध प्रदेश G में, एक से संबद्ध प्रांत G में FZ एक मानी विश्लेषी फलन है। एक मानी विश्लेषी फलन है। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूछी हुई भी है बहुत बार। FZ एक मानी विश्लेषी फलन है यदि AB बिलोंग्स टू G, तब A से B FZ DZ इक्वल टू फाई B माइनस फाई A, जहाँ फाई Z FZ का अनिश्चित समाकलन है। FZ का अनिश्चित समाकलन है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो, स्टेटमेंट क्या है कि एक से संबंध प्रांत G में FZ एक एकमानी विश्लेषी फलन है। एनालिटिक फंक्शन आपको दिया हुआ है FZ का। यदि AB बिलोंग्स टू G है, तब A से B FZ का यदि इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके फाई B माइनस फाई A के बराबर आएगा, जहां फाई Z है वो FZ का अनिश्चित समाकलन है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। हम एक फंक्शन मान लेंगे। सबसे पहले हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो प्रूफ करते हैं। तो पहले इसका प्रूफ समझते हैं और फिर इसको लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक फंक्शन मानते हैं कैपिटल FZ बराबर Z0 से ZA FJ DJ। एक फंक्शन हमने मान लिया, FJ DJ मान लो चाहे FT DT मान लो, एक ही बात है, ठीक है, FT DT, ठीक है। अब देखो, हमारे पास हमने मान लिया कि फाई Z है वो FZ का क्या है, अनिश्चित समाकलन है। फाई Z है वो FZ का क्या है, अनिश्चित समाकलन है। तब हमने जो एक थ्योरम की थी प्रीवियस लेक्चर में कि तब किन्हीं दो समाकलनों में अचर का अंतर होता है। तो किन्हीं दो समाकलनों में अचर का अंतर है, एक ही अनिश्चित समाकलन, एक ही अनिश्चित समाकलन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई Z बराबर साइन Z लिख सकते हो। जो थ्योरम का स्टेटमेंट था वो क्या था,
पीछे वाले का कि फाई जेड बराबर साइन जेड प्लस सी, ऐसे लिखा हुआ था। इसमें क्या लिख सकते हैं, फाई जेड बराबर कैपिटल एफ जेड प्लस सी। भाई जो थ्योरम थी पीछे वाली, उसमें क्या था कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है। तो ये दोनों क्या थे, अनिश्चित समाकलन थे। तो फाई जेड बराबर क्या हो गया, एफ जेड प्लस सी। अपने को जो प्रूव करना है वो ये करना है, ए से बी एफ जेड डी जेड बराबर फाई बी माइनस फाई ए, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम यदि फाई ए निकाले तो कितना आएगा, एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस सी। फाई बी निकाले तो एफ बी प्लस सी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये वाला मान। तो फाई बी माइनस फाई ए करो, तो फाई बी माइनस फाई ए कितना हो जाएगा अपने पास, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अपने को मिल गया एफ बी माइनस एफ ए। इजी है, देखो इसका जो थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ इजी सा दे रखा है। हम इसका स्टेटमेंट यूज करेंगे, किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है, और उससे हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखो अपने को पता होगा कि फाई बी माइनस फाई ए इक्वल टू क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए। अब एफ बी का मान निकाल लो यहाँ से, तो एफ बी का मान कितना आ जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से बताओ, देखो एफ बी का मान कितना आएगा। यहाँ पे देखो जेड रखते हैं तो यहाँ पे जेड आता है, ये वाला पॉइंट स्थिर पॉइंट है ना। तो देखो जेड नॉट से बी एफ टी डी टी, एफ ए का मान निकाले तो जेड नॉट से ए एफ टी डी टी, ये दोनों मान यहाँ रख दो, बस सिद्ध हो गई ये थ्योरम। जेड नॉट से बी एफ टी डी टी माइनस जेड नॉट से ए एफ टी डी टी। अब देखो क्या करेंगे कि इसकी लिमिट को चेंज कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और ये जेड नॉट इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, फिर ये लिख देंगे, हो जाएगी ना थ्योरम। इजी सी थ्योरम है, ऐसे प्रूव करेंगे हम इसको। देखो अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये तो हमारे समझने वाला था, अब अच्छे से लिखते हैं। देखो प्रूफ लिखते हैं, माना कैपिटल एफ जेड बराबर जेड नॉट से जेड एफ टी डी टी, ये हो गया समीकरण संख्या 1। ठीक है, माना स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकलन फाई जेड है। माना स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकलन फाई जेड है, तब किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है। तब किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है। समाकलनों में अचर का अंतर होता है, अचर का अंतर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फाई जेड बराबर कैपिटल एफ जेड प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकाल लो, फाई ए फाई बी सब के मान निकाल लो, और फिर को जहाँ सी अचर है, अचर है, तो फाई बी का मान कितना आएगा बताओ, यहाँ से एफ ए प्लस सी, यही आएगा ना। और यहाँ पे भी आएगा ना, फाई ए का मान कितना आ जाएगा, एफ ए प्लस सी। अब इन दोनों का अंतर, क्योंकि अपने को प्रूफ जो करना है उसके अनुसार, अब फाई बी माइनस फाई ए, तो इसको लेकर चलेंगे। तो फाई बी माइनस फाई ए क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी से सी कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा
एफ बी माइनस एफ ए, ये मान निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एफ बी माइनस एफ ए का मान निकालेंगे। तो वहाँ से देखो एफ बी का मान निकालेंगे और एफ ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ये स्टेट यही काम आएगा, है ना। फाइव बी माइनस फाइव ए बराबर क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए। अब अपने पास ये देखो ये दे रखा है, इससे मान निकालेंगे हम। इसको समीकरण दो तो कुछ दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो और यहाँ से इसको हटा देते। अब निकालो देखो, अब इसे मान निकालो। एफ ए का मान कितना आएगा बताओ, यहाँ से जेड नोट से ए एफ टी डी टी, और एफ बी का मान कितना आएगा, जेड नोट से बी एफ टी डी टी। ठीक है, तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 का मान क्या हो जाएगा, फाइव बी माइनस फाइव ए इक्वल टू एफ बी का मान जेड नोट से बी एफ टी डी टी माइनस जेड नोट से ए एफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब रख दो, अब मान आ जाएगा आपका सोल्व। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, जेड नोट से बी एफ टी डी टी प्लस इसकी लिमिट चेंज कर देंगे, ए जेड नोट एफ टी डी टी। ठीक है, अब देखो ये जेड नोट क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट। हमने एक समाकलन में थ्योरम पढ़ी है, समाकलन में एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ए से बी सी यदि उसका मिड पॉइंट होता है तो एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ये पढ़ा है ना हमने। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, जेड नोट इसका मिड पॉइंट है, तो ए से बी एफ टी डी टी। ठीक है, अब हमने एक गुणधर्म और पढ़ा है कि ए से बी एफ टी डी टी इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अदर वेरिएबल में यूज कर सकते, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से ए से बी एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा फाइव बी माइनस फाइव ए का मान। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ इजी सी थ्योरम है। अब वापस समझाना है तो बता दो, वापस समझा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको वापस समझाने की ज़रूरत है। इतनी इजी थ्योरम तब भी संभव हो पाएगी जब तक हम उस लास्ट वाली थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा कि नहीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, एफ जेड बराबर क्या माना था, जेड नोट से जेड एफ टी डी टी मान लिया था। फिर हमने एफ बी का मान निकाल लिया, एफ बी का मान निकाल लिया। फाइव जेड को हमने क्या माना था, अनिश्चित समाकलन। तब किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में क्या होता है, अचर का अंतर होता है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा दिया, कैपिटल एफ जेड प्लस सी। फिर इसे एफ फाइव बी का मान फाइव ए का निकाल लिया और इसे निकाल के सोल्व कर लिया। इजी सा है ना। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अब देखो हमारी थ्योरम कंप्लीट हो रही है। इसमें जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में आपकी थ्योरम आएगी, है ना। अच्छे से इनको तैयार कर लेना, एग्जाम्पल भी करेंगे हम, सब कुछ यूनिट सेकंड का करेंगे। और उसका अथवा पोर्शन जो रहेगा वो यूनिट थर्ड का रहेगा। तो जो चैप्टर नंबर 7 है, सॉरी चैप्टर नंबर 8 है, वो आपका यूनिट थर्ड। अब इसका जो हाफ है, हाफ जो 8 वाला है और 8 का हाफ, तो जो 8 का हाफ है वो यूनिट नंबर सेकंड का क्या है, अथवा वाला पोर्शन है, उसको भी हम करेंगे। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। 7 वाला चैप्टर पूरा करना चाहो तो वो कर लेना, चाहे 8 का हाफ करना चाहो तो वो कर लेना, ठीक है। फिर 8 का हाफ जो है आगे वाला जो टेलर प्रमेय से स्टार्ट होता है वो आपकी यूनिट नंबर थर्ड से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इस मंथ में यूनिट 3 कंप्लीट करने की। फिर आप कहोगे तो यूनिट 4 से स्टार्ट कर देंगे, नहीं हम इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, अमूर्त बीजगणित।
लेकिन अब की बार यदि आपका सिलेबस पूरा आता है तब हम पूरी करेंगे, और सिलेबस पूरा नहीं आता है तब हम इतनी 3 यूनिट करेंगे। और उसके बाद में अमूर्त बीजगणित है, उसमें भी हम 3 यूनिट करने वाले हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको तीनों पेपर पूरे करवाए जाए, लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश होगी वहाँ तक हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि देखो ये होते हैं कि कोचिंग्स वगैरह करते हैं तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये लगते हैं, और आपको वही जो क्वालिटी के साथ आपको यदि वीडियो दिए जाएंगे तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब ऐसा सोर्स है कि आप वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ने वाला होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और हमारा यही उद्देश्य है कि हर बच्चे को बीएससी की क्लासेस प्रोवाइड इसलिए करवाने का उद्देश्य था क्योंकि बीएससी फाइनल का अब की बार बीएससी फाइनल का बैच स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में अगले सेशन से हम बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी सारी बुक्स करवाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।